नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम गोपालगंज में है। आपको ही पता है गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ताल ठोक रही हैं, तो सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी मैदान में है, तो राजद से गुप्ता जी मैदान में है, मोहन प्रसाद गुप्ता। ताल सभी लोग ठोक रहे हैं। गोपालगंज में मुद्दा क्या है वहाँ के लोगों से जानेंगे। आपको भी पता है स्वर्गीय सुभाष सिंह की देहांत के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। मुद्दा लोगों से जानेंगे। गोपालगंज का राजनीतिक माहौल क्या है, काल चलवा का माहौल लगता? माहौल तो ठीक है लगता है। अरे चुनाव होता, नेता लोग वादा करता, ये लमटेन के बा। हाँ लालटेन जीतेगा यहाँ से लंटिन जी। और सुभाष सिंह तो 15 साल रहे। लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति में कुसुम देवी जो है। सहानुभूति में तो ये समझे तो लाखों लोग हैं। अब सहानुभूति क्या चीज होता है इसमें? कल मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि कुसुम देवी के प्रति सहानुभूति के लहर बा ना, तो यहाँ लहर बाटे इनकर गुप्ता जी के। राजद के गुप्ता के हैं। अच्छा, ये बताइए कि यम वाई फैक्टर है, मुसलमान प्लस यादव प्लस वैश्य मैंने बनिया बिरादरी। जी जी। तो बनिया बिरादरी के भाजपा लोग कहते बनिया एगो नहीं दी है। ना, बनिया भी लुद दी और सब अदर जात भी सब देता है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों को लेकर है, मेडिकल सेक्टर में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ तीन जो है मुख्यमंत्री रहे इसी गोपालगंज जनपद के 3 लोग रहने वाले, राबड़ी देवी, लालू यादव, गफ्फार साहब थे। लेकिन लोग कहते हैं और लोग सुनते हैं और लोग देखते हैं, यहाँ लोग जाते हैं सीधे, अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, भगवान न करे कोई घटना घटे, घट ही जाता है, तो सीधे पटना जाते हैं, नहीं तो गोरखपुर जाते हैं। एम्बुलेंस गोपालगंज में खड़ा रहता है। हाँ? तो क्यों सुधार नहीं आ पाया? आप लालटेन छाप कह रहे हैं और दो मुख्यमंत्री लालटेन छाप से रहे जी। सुधार कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ तो बीजेपी का भी तो 16-17 साल मैं में क्या साथ कह था। रहा हूँ कि मुख्यमंत्री गोपालगंज से 3 मुख्यमंत्री, गफ्फार साहब थे, लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, लेकिन उसके बावजूद सुधार नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? आपके परिवार में भगवान न करे कोई बीमारी हो या बड़ी घटना हो जाती है तो सीधे गोरखपुर, सीधे पटना। गोपालगंज के सड़कों पर एम्बुलेंस खड़े हैं, बदनाम है। वही तो है हमारा बिहार का राजनेता लोग का गड़बड़ है सब। हमारा बिहार का जो नेता लोग है वो सही नहीं है। इसके साथ में तो बीजेपी भी 70 साल चलाया, अभी 15 70 साल चलाया। 17 तो वो भी तो कुछ नहीं किया। 17 साल बीजेपी के विधायक यहाँ पर रहा। अभी 2 महीना नहीं हुआ। अभी 2 महीना मैं नहीं 2 हुआ महीने की बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। अभी 2 महीना हमारा नया जो सीएम डिप्टी सीएम बने हैं, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बना दिए। अब हमको गोरखपुर पटना जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नियंग है, नया है। हम नया देख के नया वो नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। और दूसरा नया भी है, हम नया है इसलिए हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। हम लालटेन को ही वोट करेंगे, वो अच्छा है। हम बदलाव भी चाहते हैं। 17 साल इनको देखे हैं, अभी 5 साल हम गुप्ता जी को देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी कल कह रहे हैं लंटेनमा बुझ जाएगा। मनोज तिवारी क्या कहेंगे? मनोज तिवारी यहाँ से कुछ नहीं है, वो दिल्ली के हैं। यहाँ का माहौल नहीं जानते हैं, जानता बस लालटेन बदलाव की पीछे पड़ी हुई है। हाँ। बदलाव की तरफ पड़ी हुई यहाँ है। एक आदमी मनोज तिवारी है, समझ गए? कैसे तरह बताइए। एक आदमी मनोज तिवारी यहाँ क्लियर एकदम सब ललटेन है। यहाँ मनोज तिवारी या चाहे ओवैसी ओवैसी का किसी का चलने वाला है ना। यहाँ एकदम सिर्फ लालटेन तेजस्वी युवा नेता है, काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज थावे में देखिए 60 करोड़ थावे मंदिर में दिया। 17 साल हमारे विधायक जी माननीय सुभाष जी रहे। दुकान मंत्री क्या बोलते हैं, सहकारिता मंत्री भी रहे। क्या किए? क्या किए? गठबंधन में सरकार लोग चला रहे थे, क्या किए? मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किए? 3 महीना सरकार नहीं हुआ। अब देखिए कितना काम कर रहा है। उसको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी होगी? खोची आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र हमारा 42 साल है। 42 साल है। जी। लालू यादव को भी देखे होंगे, लालू यादव को राबड़ी जी को भी देखे होंगे, अरे गफ्फार साहब को नहीं देखे होंगे। गफ्फार साहब को नहीं हाँ। देखे। लेकिन लालू जी सवाल मेरा सुनिए, जी। लालू जी क्या नहीं किए हैं? आप लोग क्या कह रहे हैं कि लालू जी मैं नहीं किए? कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। सुनिए, लालू यादव शिक्षा विभाग में 40,000 नौकरियां स्थायी दिए। उसके बाद से कोई अस्थायी दिया है? बताइए किसी को। मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। तो मैं स्वास्थ्य बार में बार यही देखिए। कह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 3 मुख्यमंत्री गोपालगंज को मिला मिला ना। एकदम मिला। उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए। अब घोषणा हो गया, अब हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य है, यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो सीधे पटना जाते हैं, जी, और नहीं तो सीधे गोरखपुर जाते हैं। तो दोषी कौन है? दोषी कौन है?
दोषी जो है केंद्र में वो है, दोषी कौन है? देखिए सब घोटाला हो रहा है, मान लीजिए कि वो लालू यादव पर सब लोग थोप रहे हैं, दोषी कौन है? सब केंद्र वाला है। तो लालू यादव ईमानदार नेता है। एकदम ईमानदार नेता है, अभी तक साबित नहीं हुआ। बार बार मान लीजिए ईडी दुकान हम लोग सुन रहे हैं, पेपर में पढ़ते हैं, देखने को भी मिलता है, मीडिया पर भी देखते हैं, बराबर जांचे चल रहा है, बेचारे जांचे में परेशान है। इसलिए विकास नहीं हो पाया। काहे नहीं विकास? स्वास्थ्य अभी आपने कहा अच्छा, शिक्षा रोड को देखिए ना, लेकर रोड मैं सड़क कितना है? अच्छा ये बताइए, ये रोड कौन बनवाया है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बनवाया है। मान लीजिए नीतीश जी बनवाए, इसका मान लीजिए कि सोलिंग पीसीसी और बहुत लालू यादव की निर्माण तो लालू यादव ने किया जी। मान लीजिए ऊपर से ही लोग क्या ऊपर से काम कर दिया, जो गली गली रोड निकाल दिया बेचारा। आप लोग करे काम में नहीं करे। मैं काम की बात नहीं कर रहा, जो भी सरकार आती है, सुनिए ना, जो भी सरकार आती है हमारे जमाने की, अपने जमाने की बात बोल रहे हैं, इस मुहल्ला में जाने के लिए रास्ता नहीं था। लालू यादव का सरकार बना, हर गरीब के घर घर रास्ता निकल गया। आप कहते हैं काम नहीं किया है, उस समय वही फंडे था। आज देखिए मान लीजिए कि हम लोग इंदिरा आवास के लिए तरसते हैं, कभी महीना में 2 गो आता है तो 4 गो आता है। लालू यादव के सरकार में 150 इंदिरा आवास हमारे पंचायत में आता था। एक बार 300 इंदिरा आवास बना है। सबको मान लीजिए कि आप कोई राशन की राशन देता था। 100 रुपया मिट्टी तेल हम लोग खरीद रहे हैं, कहाँ से? डीलर से। 350-400 में मान लीजिए कि हमको गैस सिलेंडर मिलता था, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। कहाँ फ्री में दे रहे हैं? 1200 रुपया। आज हमको 1 हफ्ता से हमारे घर में लकड़ी से खाना बन रहा है और गैस फ्री में देते हैं। 350-400 का गैस का 1250 ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, कौन सा विकास हुआ है? बोलिए। एक सवाल आता है, बोलिए राष्ट्रीय जनता दल जी, जेडीयू जी, बीजेपी, जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राजद के साथ जाते हैं, तभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री कौन नहीं, पूछता हमारी बात है? हम लोग प्रधानमंत्री को उसको देख रहे हैं। अगला समय 2024 बनाएंगे किस तरीके से? एकदम बिहार से समझिए कि आवाज उठ गया है, एकदम बिहार आगे चल दिया है। तो नीतीश कुमार 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से थोड़ा आपको समझा देंगे तो हम भी बताएंगे ना जनता को। किस तरह पूरा जो है, पूरा समाजवादी एक हो गया है, पूरा अगड़ा पिछड़ा सब जो लालटेन है, A to Z की पार्टी है। यहाँ जात पात और मंदिर मस्जिद की बात नहीं चलती है। कल तेजस्वी जी आए थे, कभी भी मंदिर और मस्जिद का शिकायत नहीं किए, हिंदू मुस्लिम का शिकायत नहीं किए। ये लोग आते हैं तो कहते हैं जय श्री राम वोट देंगे, आके हम वोट देंगे। जय श्री राम कहने से हमारा पेट भर जाएगा। आज देखिए साला हम लोग गाली मत दीजिए जी। टमाटर जो है हम लोग टमाटर जो है हम लोग 50 रुपया खरीदते हैं, आलू 22 रुपया खरीदते हैं। कहाँ का महंगाई देखिए भाई, महंगाई तो आसमान पर है। एक गरीब का लड़का दाल खाना के लिए मान लीजिए परेशान है। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। महंगाई की बात आपने किया तो नहीं, आपने महंगाई के मुद्दा पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। महंगाई जो है नरेंद्र मोदी को एकदम जमीन पर ले आकर खड़ा करेगी। महंगाई, सिर्फ महंगाई और किसान आत्महत्या। आप लोग देखिए, सुने थे हम लोग 3-3 साल इतना कोई मान लीजिए कि आंदोलन चलता है। आप तो मीडिया वाले हैं, माने इतना कोई लंबा आंदोलन चलने वाला मान लीजिए कि बताइए 70 साल में कोई है? कोई आंदोलन का नाम बताइए आप। इस नरेंद्र मोदी के सरकार में किसान आंदोलन कितना दिन चला? कितना दिन आप बताइए? नहीं, लंबा चला था। लंबा चला क्यों चला? जेपी आंदोलन भी लंबा चला। जेपी आंदोलन ना किसान का काम कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मान लीजिए कि किसान धरना दे रहा है, आप कह रहे हैं कि किसान अगर धरना दे रहा है, काहे दे रहा है? आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूपी में चुनाव हुआ जी, लोग विपक्ष के लोग कहे कि किसान नाराज है, महाराज जी चले जाएंगे योगी जी, फिर बीजेपी की सरकार बन गई। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाले सरकार है। हिंदू मुस्लिम का नाम पर लग नहीं रहा है। कल संजय जायसवाल ने कहा, थोड़ा सुन लीजिए। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं अगड़ा पछड़ा पिछड़ा सब एक हो गए हैं, सारे हिंदू एक हो गए हैं। उनके कहने का मतलब था हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ। क्या देखिए, सारे हिंदू जो है, आगड़ा पीछा की बात नहीं है, सारे जितने लोग हैं A to Z की पार्टी लालटेन हो गई है। और सारे लोग जो है लालटेन हो गए हैं, वो जो है हवा में बात कर रहे हैं। जो है तिवारी भी हवा में बात वो भी हवा में बात कर रहे हैं। जेडीयू ने संजीवनी दे दिया तो लालटेन जो बुझ गया था थोड़ा बहुत जल गया। थोड़ा बहुत मनोज तिवारी कह रहे हैं। मनोज तिवारी का क्या अथी है जी? मनोज तिवारी है, जितने भी लोग है संजीवनी, सबसे बड़ी पार्टी यहाँ के जो है, जो मान लीजिए कि जेडीयू और भाजपा मिलकर भी चुनाव लड़ा था, उस समय भी जो है लालटेन हमारा 1 नंबर में था। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। फिर एक सवाल आता है, आपने बहुत सही बात कहा कि राजद 1 नंबर पे था, बिल्कुल सही था, इसमें हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि राजद
के पास क्या मजबूरी है, भाजपा के पास क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार लगातार उनका ग्राफ सीटों के मामले में गिर रहा है, उसके बावजूद राजद से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, भाजपा से कोई नहीं बन पा रहा है और नीतीश कुमार को सीधे खड़ा करके मुख्यमंत्री बना दे। मतलब दोनों पार्टियों की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए- और इसीलिए एक बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, पलटू राम। नहीं, पलटू राम तो मान लीजिए सब कोई कहता है, हम लोग भी मान लीजिए कि हम लोग लालटेन के हैं, लेकिन मान लीजिए कि जिस समय बीजेपी लालटेन से जब नीतीश जी गए तो हमारे ही नेता ने बोल दिया था कि पलटू राम है, तो पलटू राम मान लीजिए कि, लेकिन नीतीश का कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे लालटेन वाले हो चाहे मान लीजिए कि बीजेपी वाले हो, लेकिन ईमानदार आदमी है, ईमानदारी के चलते कोई भी पार्टी जो है उनको अपने पास रखना लेकिन ये चाहती बड़ी बात है, राजद के कार्यकर्ता ही हैं, जी, राजद के जी, समर्थक जी, जी, हैं हाँ, हाँ। और इस ईमानदारी से साफ कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हो, चाहे भाजपा के साथ रहे हो या राजद के साथ रहे हो, जी, ये बड़ी ईमानदार बात है, ईमानदार है। है। लेकिन सवाल यह आता है, अभी हम गोपालगंज में थे, उनके 25 साल पहले के साथी सदानंद सिंह जी। पार्टी छोड़ के चले गए और बीजेपी के साथ चले गए, 25 साल पहले के साथी रहे और उनका तर्क है कि नीतीश कुमार के परिवार पर भी तमाम आरोप लगाए। वो कह रहे हैं परिवारवादी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार राजद के साथ जाके गलती की है। गलती तो नहीं की है, नीतीश कुमार एकदम जो करना चाहिए वही किए और हैं, फिर कह रहे हैं फिर पलट जाएंगे। कभी नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए, जो आप प्रधान पलटिए जाएंगे तो मान लीजिए कि ईमानदार व्यक्ति हैं भाई, पलट जाएंगे, लेकिन ईमानदार नहीं, आप लोग है। कुछ कहेंगे नहीं। ना, नीतीश जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए ईमानदार आदमी के बारे में कुछ कहना जो है गलत है। हाँ, इसलिए कि इस देश का वो भविष्य है और अगला प्रधानमंत्री उनको हम लोग देख रहे से हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सारे समाजवादी देश के जितने समाजवादी जी, हैं जी, जी। सब इकट्ठा हो रहे हैं। जी। राष्ट्रपति के चुनाव में इकट्ठा हुए, जी उपराष्ट्रपति के चुनाव में इकट्ठा जी हुए, जी जी। मात खानी पड़ी। ना तो उस समय कहाँ समझबादी नहीं, अभी राष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश राष्ट्रपति जी के चुनाव में तो हमारे नीतीश जी बीजेपी के साथ में थे। उसके बाद ही तो चीजें बदल गई। उसके बाद में मान लीजिए कि हमारा गठबंधन हुआ और उसके बाद में सारे जितने समाजवादी है सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, जानते हैं क्या? भाजपा वाले क्या नीतीश कहेंगे? कुमार को हटाने के लिए अरे भाजपा वालों को तो प्रधानमंत्री कुर्सी का हिल रही सपना है। दिखा रही है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। नरेंद्र मोदी का कुर्सी जो है डगमगा रहा है नीतीश जी को खाली आ जाने से। समाजवादी जब गोटा हो रहे हैं तो उधर नरेंद्र मोदी जो है हिल रहे हैं। अच्छा, साधु यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही जी है। जी जी अभी हम पीछे थे इस जी। थोड़े से पीछे, तो जब सांसद की बात आई थी, जब साधु यादव यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो लोगों ने कहा साधु यादव के अलावा कोई विकास नहीं किया यहाँ पे। ये सचमुच सही बात है। गोपालगंज में। ना लेकिन गोपालगंज फिर जिला कुछ- में हाँ। बोलिए, गोपालगंज जिला में अगर जितना कोई विकास किया है वो साधु यादव का नाम तो है। अगर विकास किया है, जैसे जी। आपने क्या किया, स्वीकारा ना साधु हाँ, यादव विकास साधु किया। यादव का विकास आप हम लोग मानते आप हैं। स्वीकार कर रहे हैं कि एकदम नीतीश करेंगे। कुमार ईमानदार व्यक्ति है। एकदम फिर ईमानदार साधु है। यादव में क्या कमी है कि साधु यादव बहुजन के साथ हैं या किसी पार्टी के साथ हैं, तो आप लोग ईमानदार व्यक्ति कह रहे एकदम हैं ईमानदार और कह रहे हैं कि विकास की गंगा उन्होंने बहाया, जी, तो जी। साधु यादव के साथ क्यों नहीं? क्योंकि ये साधु चुनाव यादव देखिए, उपचुनाव है, रह गया बात की जो है अभी जो है जनमत जो है पूरा एकदम लालटेन के साथ है, मोहन गुप्ता जी के साथ है। जितने समाजवादी लोग हैं सब लोग मोहन गुप्ता के साथ आ गए हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग अब हाथी जो है चाहे जो भी है, जितने भी पार्टी यहाँ है सब हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सब कोई बीजेपी का एजेंट दिखाई दे रहा है हम लोग। अच्छा, मतलब सबको एक ही चश्मा में तोल दे रहा है। हाँ, ये बात सही है, हाँ। ये बात सही है। साधु यादव को वाले भाजपा के ना, एजेंट है। ना, नहीं, आप लोग मतलब उसी चश्मा से देख रहे हैं ना देख कि नहीं जो रहा। मतलब राजद मान का लीजिए विरोध कुछ लोग करेगा। ऐसे हैं कि जो आरजेडी को हराने का भी काम करते हैं। पिछली बार 42,000 वोट मिला था साधु जी, यादव को, 42,000 मिला था, हम लोग साथ में थे साधु यादव को। इस बार नहीं है। इसमें नहीं है हम लोग, इसलिए कि मान लीजिए 42,000 वोट मिला, हम लोग चुनाव हार गए। अब मान लीजिए कि हम मतलब लोग आपने, आपके कहने का मतलब आपने पूरा ताकत लगाया साधु यादव के साथ, उसके जितना बाद लगाना चाहिए उतना लगाए हम लगा लोग। दिए। लगा दिए हम लोग। राजद के साथ आप लोग नहीं थे उस समय, उस समय राजद के तो साथ साधु नहीं। यादव के साथ क्यों थे? काम किए थे हम लोग, देखे कि भाई हवा काम किए थे, एक बार और देख लीजिए। ना, एक बार अब नहीं देखेंगे हम क्या लोग। भैया? हम लोग तेजस्वी- अब नहीं नहीं देखेंगे। नहीं, हमको तेजस्वी को हाथ को मजबूत करना है और नीतीश जो को है प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए अब भाई नीचे हम लोग को नहीं देख रहा है, हम लोग डायरेक्ट ऊपर की तरफ देख मतलब रहे जो हैं। विकास करेगा उसके तरफ नहीं ध्यान ना, देंगे। काहे नहीं विकास अभी करेगा? आप कह रहे हैं, खुद साधु यादव के बारे में बता रहे हैं। अरे साधु यादव भी विकास किए, लालू यादव का देन था भैया। अच्छा, ये बात उस समय लालू जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साधु जी क्या कर दिए, अपने घर से किए हैं। मान लीजिए कि मोहन जी भी करेंगे, काहे नहीं करेंगे? उनका लड़का है जो अभी मान लीजिए कि अभी हाल ही में आया था, घोषणा करके गया है। मान लीजिए मेडिकल कॉलेज हमको दे दिया, ट्रामा सेंटर दे दिया, थावे मंदिर को 60 करोड़ दिया। नीतीश जी हमारे जो है हमारे साथ भी है, अभी है। चिराग पासवान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अरे वो नरेंद्र मोदी का हनुमान है, उनके बारे में मत पूछिए। हाँ, उस समय भी मान लीजिए कि नहीं, आ रहे हैं गोपालगंज, आ रहे हैं। आएंगे। वो मान लीजिए कि उस समय नरेंद्र मोदी का वो हनुमान
बोलते थे कि हम हनुमान जी हैं, अभी भी कह रहे हैं वो। अभी भी कह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं किए कि जितने भी हम लोगों का जो सीट था, जीतने वाला सीट था, वहाँ अपने पार्टी को खड़ा किए। और जितना भी हम लोग तो नीतीश कुमार को कमजोर किए जी। नीतीश कुमार को भी कमजोर किए, लालू यादव को भी, सबको कमजोर किए, बीजेपी को मजबूत किया। तो बीजेपी को यहाँ खाता खुलने वाला नहीं था। हाँ, उनका देन है चिराग पासवान। चिराग पासवान का देन था कि जो नीतीश जी का सीट कम मिला और लालू जी को जो चिराग पासवान के अंदर मतलब आपको लगता नहीं है कि भविष्य है बिहार के राजनीति में? भविष्य नहीं, उनका भविष्य चौपट हो गया है, तेजस्वी दिख रहा है, एकदम तेजस्वी। आगे मुख्यमंत्री वही दिखलाई दे रहा है। नीतीश जी को नहीं छोड़, नीतीश जी हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। बनाएंगे नीतीश कुमार को। बिल्कुल बिहार के लोग चाह रहे हैं तो सिर्फ बिहार के चाहने से तो होगा नहीं, 40 लोकसभा है। अरे तो हम लोग अपना भाग्य है और बाकी देश की जनता के भरोसे हम लोग थोड़े हैं। हम लोग साधु यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? इन्होंने कहा कि साधु यादव काफी नहीं, विकास- यहाँ तो बीजेपी बनाम आरजेडी है, बाकी साधु यादव नहीं है कहीं? नहीं है। का चाचा नहीं क्या साधु जादव का है? यहाँ गुंजाइश नहीं है। 42,000 वोट पौले रहना। 42,000 पोल तो लालू के राज में नहीं ये 2020 में चुनाव हाँ तो वह न देख के सीख ला निशान। वही देख के सीख क्या क्या कर 5 लाख पौले रहले, जब तक पौले तब नहीं खे उनका मांग तो नहीं खे 5 लाख का पौले रहना। देखिए वोट। अच्छा 5 लाख वोट, सांसद भी रहने। अब पिछले बारी आप 2020 में 42,000 वोट भी पौने। 42 पौले अई बार नहीं खे मांग तो नहीं खे मैं लालटेन जल जाएगा। लटम जलेगा चाचा लालटेन जलेगा एकदम। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हाँ लालटेन जलेगा एकदम जलेगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जल गया। युवा थे। और क्या नाम है वो बहनी? क्या नाम है? आलिया। आलिया। क्या लग रहा है चुनाव हो रहा है जानती हो? हाँ क्या जीता था? लंटेन छाप। ललटेन छाप। चलिए इससे पूछिए सर, थोड़ा ये लड़का है बोलेगा तो बोलो बाबू। हम क्या बोले जब जीते रहा है ललटेन तो क्या बोलेंगे? ललटेन वो तो कह रहा है बुझ जाएगा। कौन बुत जाएगा? मनोज कौन तिवारी कर रहा जो हीरो हैं है? वो मारू खाने वाला हीरो है। जानकारी चाचा बड़े नेता है, पुराने नेता है। क्या चीज का? हाँ ये बताइए, लालू यादव का राज को आप देखे होंगे, गफूर साहब को देखे कि नहीं? अब्दुल गफूर का हाँ देखे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है उपचुनाव हो रहा है, माहौल कहाँ जा रहा है? सब ठीक बा? हाँ लालू जी के तो हवा बा ज्यादा नहीं बगा? हाँ ज्यादा बा? हाँ सुभाष जी की पत्नी लोग कहता सहानुभूति के लहर बा ना, जो है सुनल जाता तो है लालू जी के सुनल जाता। मैंने लालटेन जरूरत है। माने लालटेन सब कहता कि ये बिजली से गरज नहीं खे चल। बिहार में लालटेन जल जाएगा, चकाचक जरी एकदम चकाचक जलेगा। सब ठीक बा, एकदम सब पूरा ठीक माहौल बा। ठीक बा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सवाल हमेशा उठता है, बार बार मैं कह रहा हूँ। लोग जाते हैं गोरखपुर जाते हैं, सीधे पटना चले जाते हैं। हाँ? लेकिन गोपालगंज के में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री रहे, क्या किए? वो तो कुछ नहीं किए, लेकिन ये तो तेजस्वी है, वो तो यहाँ खुलवा दिया है, पैसा वैसा दे दिया है। चलिए करा दिए। ये गांव के लोग हैं और इनका साफ कहना है कि लालटेन एक बार फिर जलेगा और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।